राम राम जी सारे भाई बहन। कैसे हो? सब बढ़िया। मैं टीके सर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक 2.0 या 2.0 की परसेंटेज वाली क्लास के अंदर आपका स्वागत है। मैं इसके अंदर आपको परसेंटेज का टॉपिक जिसकी 2 या 3 क्लासें आपको आएंगी, जैसा का जैसा इसमें बता रखा है मैं वैसा का वैसे आपको पढ़ाता हुआ जाऊंगा या बताता हुआ जाऊंगा। तो देखिए, आज देख रहे हैं अपन प्रतिशत वाली क्लास नंबर 1, परसेंटेज क्लास 1। पहला पॉइंट आपको दे रखा है कि प्रतिशत कहते किसे हैं। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रति सौ से, अर्थात 37% का मतलब होता है 3700। 37% का मतलब होता है 37 में प्रति 100 है ना। बटे हुए के अंदर कितना है अपने पास, हर में कितना जाना चाहिए 100 अंश में जितना अपने को मान दे रखा है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हमें कह सकते हैं कि प्रतिशत वह अंश है जिसका प्रत्येक हर 100 हो तथा भिन्न में कोई निश्चित राशि होती हो। ये निश्चित राशि प्रति सैकड़ा कहलाती है। जैसे कि मैं आपको दे दूं x प्रतिशत, तो इसका लिखना कैसे, x बटे में 100। किताब में आपको p प्रतिशत दे रखा है तो इसका लिखोगे आप p बटे में 100। आगे देखो, फिर आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला दे रखा है आपको, यदि आपको किसी संख्या x का y प्रतिशत ज्ञात करना हो। यदि आपको किसी संख्या x का y प्रतिशत ज्ञात करना हो तो आपको ऐसे लिखना है कि x का y बटे वे 100। x का मतलब इंटू वाई बटे वे 100। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है 600 का 36%। 600 का 36%। कैसे लिखना है इसको, 600 इंटू 36 बटे वे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 छंग 36 का क्यूब हो जाएगा 216 रुपये। 600 का 36% कितना आएगा, 216 रुपये। बोलो कर लोगे यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो। फिर आपको दे रखा है दूसरा पॉइंट। दूसरा क्या दे रखा है, यदि किसी एक राशि x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया हो। x को राशि y के प्रतिशत के रूप में, जैसे कि x बटे वे y इंटू 100। एग्जाम्पल देखो, देखे तो पहला दे रखा है आपको 40 kg वॉट परसेंटेज ऑफ 160, मतलब 40 किलोग्राम 160 kg का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, आपको ऐसा करना है। तो 40 बटे वे 160 इंटू 100%। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इधर आ गया 4, 1 बटे हुए 4 कितना आएगा 25%। मतलब 40 kg 160 का कितना प्रतिशत है, 25%। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रखा है 180 इज वॉट परसेंटेज, 180 इज वॉट प्रतिशत ऑफ 120। मतलब 180 125 का कितना प्रतिशत है, 180 125 का कितना प्रतिशत है। 25 के पार्ट से काट दो, 25 चौक 100, 25 पंजो 180। 5 के पार्ट से काट देते हैं इधर, 5 तिया 15, 5 छः 30, 36 इंटू 4, 3 चौक 12 और 6 चौक के 24, 12 13 14 144%। मतलब 180 इज वॉट प्रतिशत ऑफ 125। 180 125 का कितना प्रतिशत है, तो 144% है। फिर आपको तीसरा पॉइंट एक और दे रखा है। तीसरा क्या दे रखा है, यदि आपको ये पता लगाना हो कि x y से कितना प्रतिशत कम है या फिर अधिक है। जैसे कि आपको लगाना है कि 99 इज वॉट
परसेंटेज लेस देन 135, मतलब 99 135 से कितने प्रतिशत कम है। कुछ नहीं निकालना, 99 और क्या है मेरे पास 135। बताओ कितने कम है, देखे तो 99 से कितने 36 कम है, कितने पर है 135 पर, इंटू 100 ऐसे कर देना है आपको। आपको आंसर आ जाएगा कितना 26/2/3%। यहाँ तक कर लोगे। फिर आगे देखो, चॉइस इज व्हाट प्रतिशत ऑफ मोर देन, एक और एग्जांपल दे रखा है कि चॉइस इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 20, कि 24% 20 का कितना अधिक प्रतिशत है। तो 24 और कितना दे रखा है मेरे को 20, इधर आएगा 6, इधर आएगा 5, कितना प्रतिशत होगा 1%, कितने पर 6 पर, इंटू 100। 1/6 का मान कितना होता है 16 सही 2/3%। कितने ज़्यादा है 16 सही 3, कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये तो कम है, इसे एक ज़्यादा निकालना है मेरे को, 5 से ज़्यादा है ये तो, 5 से ज़्यादा, मोर देन वर्ड यूज दे रखा है, 5 से कितना ज़्यादा है तो आपको आ जाएगा इधर 20%। बोलो यहाँ तक कर लोगे सभी के सभी। ठीक है, आगे देखो, देखे तो फिर आपको दे दे फोर्थ पॉइंट दे रखा है x ऑफ y प्रतिशत इज इक्वल y ऑफ x प्रतिशत, मतलब x का y प्रतिशत या y का x प्रतिशत, दोनों का मान हमेशा कितना रहता है समान रहता है। देखे तो एग्जाम्पल देखो, 10% ऑफ 20 या फिर 20% ऑफ 10/100 इंटू 20, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितने आ गए 2, और इधर कितने आएंगे 20/100 इंटू 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर भी आए 2, मतलब x का y प्रतिशत या y का x प्रतिशत, दोनों का मान हमेशा क्या रहता है सेम ही रहता है। आगे देखो, फिफ्थ पॉइंट दे रखा है आपको। फिफ्थ पॉइंट क्या दे रखा है p प्लस क्यू परसेंटेज ऑफ x बराबर p परसेंटेज ऑफ x प्लस q परसेंटेज ऑफ x, मतलब ऐसा आ जाए भाई p प्लस क्यू का परसेंटेज ऑफ x, तो पहले p के साथ आएगा प्रतिशत x और फिर q के साथ आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखो भाई, मेरे को दे दे एग्जांपल बड़ा ही अच्छा है, 111% ऑफ 500, मतलब 500 का 111% मेरे को निकालना है, तो पहले 100% निकालते हैं, फिर 11% निकालते हैं और फिर 1% निकालते हैं। ठीक है, 500 का 100% कितना आएगा, पूरी की पूरी वही का वही 500। 10% कितना आएगा, 500 का 10% आता है 50 और 1% आता है 5। बोलो आएगा आंसर 555, इज अपना राइट आंसर। उसके बाद देखो ये पांचवा पॉइंट था। छठा पॉइंट देखो, छठा पॉइंट आपको दे रखा है कि भाई यदि किसी भिन्न को 25 से बदलना हो तो भिन्न को 100 से गुणा करते हैं। जैसे कि मेरे को छठा पॉइंट ही दे रखा है 4/5 को 25 में बदलो, कुछ नहीं 100 से इंटू कितने बार में 20 बार में, 20 चौक 80%, मतलब 4/5 कितना भाग होता है 80% के बराबर। तथा यदि किसी भी परसेंटेज को भी नहीं बदलना हो तो कुछ नहीं 100 का भाग दे देते हैं, कितना आएगा 0.1%। बोलो यहाँ तक आप सभी कर लोगे। एक पेपर कंप्लीट हो चुका है अपने। दूसरा पेपर देखो, इसके आगे कुछ प्रतिशत मान लिखा रहा हूँ, वो आपको सदैव याद ही होने चाहिए। देखे तो पहला देखो पहला दे रखा है आपके 1%, 1/1 कितना आता है हमेशा 100% के। 1/2 कितने का मान है, 1/2 आपके 50% के। 1/3 33 सही 1/3 या 3.33। 1/4 कितने का मान होता है 25% या ये तो 25 ही आता है। 1/5 कितने का मान होता है 20%।
1/6, 16 16 सही 2/3, 1/7 कितने का आता है 14 सही 2/7, 1/8 कितने का मान आता है 12 सही 1/2, 1/9 कितने का आता है 11 सही 1/9, 1/10 बराबर होता है आपके पास 10%। थोड़ा नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। ठीक है, 16 इसको कैसे लिखते हैं 16.66, कितने लिखते हैं 16.66, 1/7 को 14 सही 2/7 या फिर 14.28 भी लिख सकते हैं। 1/12 को 12 12.5 होता है ना, तो 12.50, 1/9 को 11 से 1/, तो 11.1111, और 1/10 को तो 10%। बोलो लिख लोगे यहाँ तक सारे के सारे। तो ये आपको याद ही होने चाहिए, जैसे कि यहाँ 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 और 1/19 और 1/20। ठीक है, 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11, कितना 9 सही 1/11, 1/12 का मान होता है 8 सही 1/3, 1/13 का 7 सही 9/13, 1/14 का 7 सही 1/7, 1/15 का 6 सही 2/3, 1/16 का 6 सही 1/4, 1/17 का 7 सही 5 सही 15/17, 5 सही 15/17, 1/18 का मान कितना होता है 5 सही 5/9, और 1/19 का मान होता है अपने पास 5 सही 5 सही 5/19, 5 सही 5/19, और 1/20 का मान होता है 5%। इन सभी के पॉइंट वाले मान याद होने चाहिए आपको, जैसे कि 1/11 का 9 से 1/11 या 9.09 या 9.09%, 1/12 का 8 से 1/3 या 8.33%, 1/13 का 7 सही 9/3 या 7.69%, 1/14 का 7 सही 1/7 या फिर 7.14 या 7.14, 1/15 का 6 सही 2/3 या 6 सही 6.25, 1/16 का, अरे इधर 6.66 आएगा, 6.66 इधर आएगा, 6 से 1/6.25, 1/17 का क्या आएगा 5 सही 5 सही 5 8, 5.58, 5.88, 1/19 का क्या आएगा 5.55, 1/19 का 5.26 और 1/20 का 5%। कोई बात नहीं, एक बार वापस देख लेते हैं। कोई वस्तु अपने आप में 100%, 1/2 50% के बराबर, 1/3 33 है, 1/3 या 3.33, 1/4 25% के बराबर, 1/5 20% के बराबर, 1/6 16 सही 2/3 या 16.66 के बराबर, 1/7 14 सही 2/7 या 14.28, 1/8 12 सही 1/2 या 12.50, 1/19 का 11 सही 1/9 या 11.11। ठीक है, 1/10 का 10% होता है, 1/11 का 9 सही 1/11 या 9.09, 1/12 का 8 सही 1/3, 1/13 का 7 सही 9/13, 1/14 का 7 सही 1/7, 1/15 का 6 सही 2/3, 1/16 का 6 सही 1/4, 1/17 का 5 सही 15/17, 1/18 का 5 सही 5/19, और इधर 1/19 का 5 सही 5/19, इधर 9 आएगा 5 सही 5/9, इधर 5 सही 5/19, और 1/20 का मान था 50%, आपको याद है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं अपने 1/24 दे रखा है, फिर किताब में दे रखा है 1/24, 1/24 का मान ध्यान रखना है 4 सही 1/6, 1/25 का मान आपको पता ही होगा 5% होता है, और 1/40 का मान भी ध्यान रखना है आपको 2 सही 1/2। ठीक है, ये वाले मान आपको याद रखने पड़ेंगे। वापस ये वाले तो बिल्कुल ईजी है, ये वाले थोड़े से आपको ध्यान रखने, बाकी इनकी फोटो में आपको दे ही दूंगा, आप देख लेना। ठीक है,
हाँ, फिर आपको एक एक कुछ डिवाइड एंड फ्रैक्शन ऑफ बेस फ्रैक्शन, जैसे कि पहला दे दे आपको 1/4 कितने के बराबर होता है, आप बोलोगे सर 25% के बराबर, तो बोलो 3/4 कितने के बराबर, तो 1/4 25 के बराबर, तो 3 से इंटू कर दो, कितने के बराबर, 75% के बराबर। दूसरा दे रखा है आपको 1/3 कितने का मान होता है, 33 सही 1/3, तो आपको बताना है कि 2/3 कितने का मान होगा, 2/3 आएगा 66.1/3, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3। तीसरा दे रखा है आपको 1/5, 1/5 कितने का मान होता है, 20% का, तो आपको बताना है 2/5 कितने का होगा, 2/5 40%, बताना है 3/5 60%, 4/5 80%, ये वाले इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चौथा दे रखा है आपको 1/6, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 2/6 कितना आएगा, 33 सही 1/3%। फिर 5/6 आएगा आपके पास, 5/6 कितना दे रखा है, 5/6 आएगा 83.13%। पाँचवा देखो, पाँचवा दे रखा है आपको 1/7, 1/7 का मान कितना होता है, 14 सही 2/7, तो आपको दूसरा भी ध्यान रखना है, 2/7 कितने का होगा, 28, यानी हाँ 2/7 28 सही 4/7%। वैसे मैं पूर्ण 3/7, ठीक है, 14 28 14 42.6/7। बोलो यहाँ तक आपको याद रह जाएंगे, कुछ नहीं बनाना आना चाहिए। देखे तो जैसे पहले 1/4 25%, 3/4 25 दिया 75, 1/3 33 सही 1/3, तो 2/3 66 सही 2/3, ऊपर 2 से इंटू या 2 से इंटू कर दो। 1/5 20% के बराबर है, तो 2/5 40% के बराबर होगा, 3/5 60% के बराबर होगा, 1/6 16 सही 2/3, तो 2/6 बराबर कितना 33 सही 1/3, 5/6 83 सही 1/3, 1/7 का मान कितना होता है 14 सही 2/7, तो 2/7 का 28 सही 4/7, 3/7 का 42 सही 6/7। बोलो यहाँ तक सभी ने कर लिया कि हाँ सर यहाँ तक सभी ने कर लिया है। फिर आगे देखो, देखे तो थोड़ी सी आगे और कुछ दे रखी है आपको कि 5 तक हो गए, छठी वाली प्रतिशत आपको दे रखी है 1/8, 1/8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कितनी होती है, 12 सही 1/2 या 12.5 मान भरा होता है 1/8। तो मेरे को 3/8 का मान बताओ, 3/8 होता है 37.5%, कितना 37.5%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर होता है आपके पास 5/8, 5/8 कितना का मान होता है, आप बोलोगे सर 62.5%, कितने 62.5%। फिर आगे देखो एक और, फिर दे रखा है आपको 1/9, सातवीं में दे रखा है आपको 1/9 का मान होता है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, तो 2/9 का कितना आएगा, 2/9 का सर आएगा 22 सही 2/9। ठीक है, आप बोलोगे सर 4/9 का, 4/9 आएगा 44 सही 4/9। आठवां देखो, आठवां दे रखा है आपको 1/11, 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11, कितना 9 सही 1/11, तो आपको बताना है 2/11 का कितना होगा, 2/11 का होगा 18 सही 2/11। बोलो 3/11 का कितना होगा, 27 सही 3/11। यहाँ तक सभी कर लोगे। फिर आगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 9वां दे रखा है आपको 1/15, 1/15 आता है 6 सही 2/3%, कितने के बराबर होता है ये, 6 सही 2/3% के बराबर होता है 1/15। तो मेरे को बताना है 11/15 का मान कितना होगा, 1/15 का 11 से 66, 11 दूनी 22, 66 और 7 कितने 73 सही 1/3%। एक बार फिर से वापस देखो, देखे तो भाई मेरे को बोल रखा है 1/4 25% के बराबर है, तो 3/4 कितने के 75, ये वाले आसान है थोड़े, ये वाले देखो 1/8 किसका मान होता है 12.5 का, 12 सही 1/2, तो 3/8 12 24 36 और एक उधर से आया 37 सही 1/2, 5/8 62 सही 1/2। आपको पता है कि 1/9 कितने का मान होता है कि 11 सही 1/9 के बराबर होता है, तो 2/9 किसके बराबर होगा 22 सही 2/9, 4/9 किसके बराबर होगा 44 सही 4/9।
1/11 का मान कितने के बराबर होता है? 9 सही 1/11। तो 2/11 का कितना होगा? 18 सही 2/9। 3/11 का 9 दिया 27 सही 3/11। 1/15 किसके बराबर होता है? 6 सही 2/3 प्रतिशत के बराबर है। तो बताओ 11/15 कितने के बराबर होगा? आप बोलोगे 73 सही 1/3 प्रतिशत। ये आपने यहाँ तक कर लिए हैं। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर कहानी है अपने पास 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे आपको दे रखा है 10वें नंबर पे आपको दे रखा है 1/16। 1/16 और 1/24। 1/16 बराबर होता है 6 सही 1/4 और 1/24 बराबर होता है 4 सही 1/6। तो 1/16 का मान आपको ध्यान रखना है 6 सही 1/4। तो बताओ 11/16 का मान कितना होगा? 11 की 66 और 1 67 सही 11/16 68 सही 3/4 प्रतिशत। बोले यहाँ तक कर लोगे? ठीक है। फिर आपको दे रखा है 1/24। 1/24 का मान अभी बताया था 4 सही 1/6 प्रतिशत है। तो मेरे को बताना 1/48 का मान। 1/48 का मान कितना हो जाएगा? 1/48 का 2 सही 1/12 कितने? 2 सही 1/12 प्रतिशत के बराबर होगा। फिर लास्ट एंड फाइनल दे रखा है आपको 12 नंबर पे 1/16। 1/16 किससे के बराबर होता है? 6 सही 1/4। तो आपको बताना है 13/16 का मान कितना होगा? 13/16 का मान होगा 81 सही 1/4 प्रतिशत। ठीक है, यहाँ तक आप सभी के सभी कर लो। ये तो कुछ नहीं था, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी भाई, किसको कैसे कैसे आगे से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ तक रफ कर दूँ? ठीक है। 1/16 का 6 सही 1/4 और 1/24 का 4 सही 1/6। ये वाला थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, उसके बाद आती है अपने पास महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब इम्पोर्टेंट प्रतिशत। इनके अंदर पहला आता है कि अक्स में x प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। अक्स को अक्स प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए। और दूसरा आएगा x को अक्स प्रतिशत से घटाया जाए। अक्स में x प्रतिशत से बढ़ाया जाए, जैसे कि पहले 10 दे रखा है ना, इसमें दे रखा है 10 को 10% से बढ़ाया जाए। 10 में 10%, इधर तो 2 जीरो कट गया, 1 10 है 11, और 10 का 10% कितना होता है? 11% के बराबर होता है। 20 का 20% कितने के बराबर होता है? आप बोलोगे 20 का 20% होता है 24% के बराबर। कितने के बराबर? 24 के प्रतिशत। 30 का 30% कितना होता है? 30 का 30% होता है 39%। मैं बोलूँ 40 का 40% कितने के बराबर होता है? आप बोलोगे 40 और 50 सरचे 56। 50% कितने के बराबर होता है? 50 का 25% कितना हो जाएगा? 75। मैं बोलूँ 60 का 60% निकालना है। 60 का 60% हो जाएगा 60 और 30 90 96%। ठीक है। मैं बोलूँ 70 का 70% कितना हो जाएगा? 70 का 70% हो जाएगा 119%। मैं बोलूँ 80 का 80% कितना हो जाएगा? 80% बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा? 144%। ये आपको मुंह जुबानी याद रहना चाहिए। जैसे कि 10 का 10% 11, 20 का 20% 24, 30 का 30% 39, 40 का 40% 56, 50 का 50% 75, 60 का 60% 96, 70 का 70% 119, 80 का 80%। ठीक है। अब आपको घटाने वाले दे जाए भाई, 10 का में 10% घटा दिए जाए। 10 में से 10 का 10%, अक्स को अक्स परसेंट से ही घटाया जाए। 10 को 10% से ही घटाया जाए तो 10 में से 1 गया तो 9। 20 में से 20% ही घटाया जाए तो कितना आएगा? 16। 30 में से 30% ही घटाया जाए तो कितना आएगा? 21। 40 में से 40% को ही घटाया जाए तो कितना आएगा? 24। 50 को 50% से ही घटाया जाए तो कितना आएगा? 25 आएगा। 60 को 60% से ही घटाया जाए तो भी कितना आएगा अपने पास? 24 आएगा। 70 को 70% से ही घटाया जाए, 7 7 जा 49, कितना आएगा?
1। 80 को 80% से ही घटाया जाए तो कितना मान आएगा मेरे पास, 64 गया तो 16। 90 को 90% से ही घटाया जाए तो कितना आएगा, 9%। बोले यहाँ तक सारे के सारे आप कर लोगे। जैसे वापस देखो एक बार, ये तो आसान थे, ये वाले थोड़े देखने थे, कुछ नहीं। 10 में 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, परसेंटेज नीचे तो आएगा, 1 का गया। 10 में से 1 गया तो 9, 20 में से 4 गए तो 16, 30 में से 9 गया तो 21, 40 में से 16 गया तो 24, 50 में से 25 गया तो 25, 60 में से 36 गया तो 24, 70 में से 49 गए तो 21, 80 में से 64 गए तो 16, 90 में से 81 गए तो 9। बोलो कर लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे फिर आपको पढ़ा रहा है जैसे कि तो कुछ बेसिक रूल्स पे आ चुकी है अपन। किस पे आ चुके हैं, बेसिक रूल्स पे। उनमें से पहला दे रखा है आपको, चलो पहले तो ये तो दूसरा हो गया। तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है। तीसरा पॉइंट आपको बोल रहा है क्या, PQ पॉइंट, PQ प्रतिशत। PQ का PQ प्रतिशत होता है PQ बटे में 99, PQ बटे में 99%। जैसे कि मैं बोल दूँ 23.23% कितने के बराबर है, तो 23 बटे में 99, ठीक है। फिर मैं आपको बोल दूँ 18.18% कितने के बराबर है, आपको लिखना है 18 बटे में 99। पहला तो ये हो गया, तीसरा। चौथा देखो, चौथा ऐसा है PQ.2PQ कितने, इसका क्या होगा, इसका आएगा PQ बटे में 98। भाई दो कम कर देना 100 से 98। जैसे कि पहला आ जाए, इसमें थोड़ी सी आपको मिस्टेक है तो 57 लिखे हुए, 57 की जगह 56 कर लेना। 28.56% कितने का आएगा, आपको लिखना है 28 बटे में 98। फिर दे रखा है आपको 33.66 कितने के बराबर होगा, आपको लिख लेना है 33 बटे में 98, ठीक है। 98 बोलो कर लोगे ना यहाँ तक। लास्ट तीसरा और दे रखा है, ये तो सेम टू सेम, ये डबल और ये वाला ट्रिपल। आपको ऐसे दे दे PQ.3PQ, तो इसका लिखना है आपको PQ बटे में 97। 3 से गुणा कर रखा है तो 3। एक दो उदाहरण देख, पहला दे दे 14.42, बोलो 3 गुना है क्या, हाँ, तो 14 बटे में 97। दूसरा आपको दे दे 11.33, बोलो 3 गुना है क्या, हाँ, तो 11 बटे में 97% के बराबर ये होगा। बोलो यहाँ तक सारे के सारे आप कर लोगे। वापस देखो, भाई सेम टू सेम है, तो PQ बटे 99, डबल तो PQ बटे 98 और ट्रिपल है तो PQ बटे 97। बोलो यहाँ तक सारे के सारे कि हाँ सर यहाँ तक तो हम कर लेंगे। थोड़ा सा और आगे देखते जाओ। फिर आपको दे रखा है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव, CCESSIVE, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। A प्रतिशत से बढ़ रहा है तथा B भी प्रतिशत से बढ़ रहा है, तो AB का सक्सेसिव प्रतिशत कितना आएगा आपको लिखना है A प्लस KB प्लस AB बटे में 100। भाई अभी दोनों के दोनों बढ़ रहे थे, सपोज दोनों के दोनों घट जाए, दोनों के दोनों क्या जाए, घट जाए, तो कुछ नहीं, माइनस का प्रतिशत, माइनस का 20% प्लस का AB बटे में 100%। इसके एग्जाम्पल मैं अगली क्लास के अंदर कराऊंगा। फिर आपको बोल दिया जाए कि भाई A तो यदि बढ़ रहा है तथा B यदि घट रहा है, B यदि घट रहा है, तो इसका क्या लिखोगे, A तो बढ़ रहा है तो A प्लस में माइनस का B माइनस का AB बटे हुए 100%। यदि तो ऐसा बोला जाए कि दोनों के दोनों घट रहे हैं, A भी घट रहा है और अब की बार A, दोनों बढ़ रहे थे, दोनों घट रहे हैं, ये बढ़ेगा ये घटेगा, अब की बार ये घटेगा और ये बढ़ेगा, तो माइनस का A प्लस का B और माइनस का AB बटे हुए 100%। थोड़ा सा ध्यान रखना, घटने का मतलब माइनस होगा, बढ़ने का मतलब प्लस होगा। दोनों बढ़ रहे हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, A प्लस B प्लस AB बटे हुए 100। यदि दोनों घट रहे तो माइनस का A माइनस का B प्लस का AB बटे हुए 100। यदि A वाला बढ़ रहा है तो प्लस का A, B वाला घट रहा है तो माइनस का B और AB आएगा माइनस का AB बटे हुए 100। यदि A वाला घट रहा है तो माइनस का A, B वाला बढ़ रहा है तो माइनस का B, B वाला बढ़ रहा है तो प्लस का B और फिर उधर आ जाएगा माइनस का AB बटे हुए 100%। इसके आगे वाले क्लास में हम पढ़ेंगे अपने पास सक्सेसिव इनका चेक, मतलब
प्रयोग कैसे कैसे करना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय। सभी को चैनल जो नए हैं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसकी मैं कंप्लीट थ्योरी आपके पास 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कराऊंगा। मैं तो अपने पास जुड़ने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथ विथ DK सर।